हेलो बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं मानता हूं कि जेईई मेन की भी इज्जत डिजर्व तो नहीं करता है ना। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी थोड़ा सा कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती है इसमें, इसलिए जानबूझ के मैंने इजी होने के बावजूद भी इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोगों से बन पाता है या नहीं बन पाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है पहले समझने की कोशिश करो पूरी तरीके से। बहुत ही सिंपल है। एक पर्टिकुलर कोई भी आपको कंपाउंड है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, देयर इज सम अनसैचुरेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और उसका हम रिडक्शन कराने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ पीडी एनआई, कुछ भी ले सकते थे, है ना। और पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या मिलेगा हमें, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, मीजो कंपाउंड मिलेगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिलेंगे या फिर डाइस्टेरियोमर मिलेगा, क्या मिलेगा। ठीक है, एक बार आप चेक करिए और मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप भी एक बार सॉल्व करिए और देखिए कि आपका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यार, बहुत ही सिंपल है। यदि तुम्हें यह पता हो कि जब तुम हाइड्रोजन से रिड्यूस कराने वाले इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, और ये जो पैरेडियम है या फिर निकेल है, कुछ भी लेते हो आप, कोई भी सॉलिड कैटलिस्ट लेते हो, तो सॉलिड कैटलिस्ट क्या करते हैं, अपनी सरफेस प्रोवाइड कराते हैं पूरी रिएक्शन को ऑपरेट होने के लिए। अब समझो कि यदि यहाँ पे कोई कंपाउंड है, नीचे सॉलिड सरफेस है जिसने अपनी सरफेस प्रोवाइड करा रखी है पूरी रिएक्शन को मतलब एक्टिवेट कर रहा है एक तरह से। अब कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी अटैक करेगा तो ऊपर से ही सारे अटैक करेंगे, है ना। मतलब कंफर्म 100% चांसेस हैं कि यहाँ पे एंटी एडिशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऊपर से अटैक करे और एक नीचे से अटैक करे। यदि यहीं पे एक बार लिक्विड होता तो मैं बोल सकता था कि एक ऊपर से अटैक कर रहा है तो टू अवॉइड हिंड्रेंस कोई दूसरा नीचे से अटैक कर सकता था लाइक दिस, बट यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है। वी आर गोइंग टू गेट सिन एडिशन। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब वो सिन एडिशन कैसा भी हो सकता है ना, वो हमें नहीं पता है ना कि वो ऊपर से अटैक करेगा कि नीचे से अटैक करेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि मॉलिक्यूल कैसे अलाइंड है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती हैं। ऊपर से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, और नीचे से दोनों हाइड्रोजन से अटैच होंगे तो क्या मिलेगा। तो दोनों कंडीशन में ये पर्टिकुलर जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है ये सैचुरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या बनाएगा। एकदम सिंपल बनाने वाले हम लोग, ठीक है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, जो भी है आपका, है ना, लाइक दिस, ये हो गया आपका। और ये आपका HCH3, ये तो पहले से ही था। तो अगली पॉसिबिलिटी ये है कि ये CH3 बन जाए और ये H हो जाए। मतलब हमारा ध्यान से देखा जाए तो जिसमें अटैचमेंट हुआ है हाइड्रोजन्स का, वो एक CH2 में हुआ होगा और एक हाइड्रोजन में हुआ होगा। तो वन पॉसिबिलिटी इज दिस वन, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी लाइक दिस, फिर से वही HCH3, ठीक है, CH3H, वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, 100% पॉसिबल है, ठीक है। अब आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे की इमेज तो है नहीं, और जब इमेज नहीं है तो इनहेंसियोमर्स भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना। और दूसरी चीज कि इनमें कोई मीजो जैसा आप नहीं बोल सकते हो कि मीजो कंपाउंड ही बनेगा, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं है ना। आप एक बार बोल सकते थे कि सर इसमें इंटरनल सिमेट्री देखने को मिल रही है हमें, है ना, लेकिन इसमें तो नहीं देखने को मिल रही ना इंटरनल सिमेट्री, तो आप इसको भी नहीं बोल सकते थे, है ना। और ऑब्वियस सी बात है ये कोई हेक्सागोनल नहीं है कि आप उस पर बोल देते, है ना। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि ना मीजो बोलिए ना रेसमिक बोलिए। रेसमिक मिक्सचर तब आप बोलते जब एक लिबोरेटरी और एक डेक्स्ट्रोरेटरी होता, मतलब एक दूसरे को अपोजिट कैंसिल आउट कर रहे होते, एक दूसरे के इमेज होते, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज डाइस्टेरियोमर्स, ओके, दीज आर द डाइस्टेरियोमर्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, क्योंकि एक दूसरे के इमेज नहीं बन रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, सो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए था डाइस्टेरियोमर्स। क्लियर है। आई होप कि अभी आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो यार, ये क्वेश्चन इतना टफ या इतना मैं मानता हूं कि इंपॉर्टेंट भी नहीं था। ये बहुत ही सिंपली सॉल्व किया सकता था, इसमें ज्यादा एनर्जी किल भी नहीं करनी थी, ठीक है। और मैं एक बार चाहूंगा कि आप सारे जितने भी होते हैं इन सब के बारे में एक बार थोड़ा सा दोबारा रीस्टडी कर लीजिए, क्योंकि आप भले कायरल कार्बन के बारे में जानते हैं, चिरैलिटी का आपको आइडिया है, बट उसके बावजूद भी एग्जाम में हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने। सो मेक श्योर कि इनको आप अच्छे से कर लीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और भी दिनों की वीडियोस आपसे मिस ना हो। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।